नीचे से देखो ऊपर तक तो ऊपर की टोपी गिर पड़े और वहाँ पर जो दिखाई दे वो सब भगवान के वो ये दिखाई दे सारी रूप विराट है भगवान जी का। पर ये विराट को रूप को हर एक कोई नहीं देख सकता। बड़ा पुरुष को तो भगवान का भक्ति ही दे सकता है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि उस भक्त को भगवान जी वो आंखें देंगे जिससे वो देख सके। ये सांसारिक आँखों से नहीं देख सकता, वो भगवान जी देंगे। दिव्यम ददाते चक्षु पश्चिमयी ऐश्वर्यम। तो बुक भगवान जी कहते हैं मैं ऐसी आंखें दूंगा कि तुम मेरे ऐश्वर्य को देख सको। तो इसलिए भगवान जी के वो रूप है, परम रूप है वो। ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। अध्याय 11 विराट रूप। मतनुग्राहे परम गुह्यम आध्यात्म संगतम यत्ते युक्तम वत्सेन मोहयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा आपने जिस अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है। अर्जुन कह रहा है कि गुह्य मतलब गूढ़। गूढ़ का मतलब है ऐसा गूढ़ जिसको साधारण आदमी नहीं समझ पाता। ऐसा गुण मैं ही हूँ। तो ऐसा गुण को मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया। तो गुण तो हो कह रहा है, तो गुण कह रहा है, पर ये तब कह रहा है मेरा मोह दूर हो गया। अगर आप इतने गुण को उसको नहीं कहते तो मेरा मोह दूर नहीं होता। इसलिए वो तो भगवान जो हैं महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। महाविष्णु भी इन्हीं के कारण हुआ बने। बहुत से ब्रह्मांडों के उद्गम होते हैं। जो जितने भी ब्रह्मांड हैं वो सब भगवान जी के द्वारा ही उद्भूत हैं, उनके भी हैं। कृष्ण तो क्या हैं, वो अवतार नहीं है, समस्त अवतारों के भी उद्गम हैं। उद्गम का मतलब है जितने भी उनके अवतार हैं उन सब सारे के सारे उनके द्वारा ही किए गए हैं। तो वो उद्गारों के भी उद्गार हैं। अर्जुन की बात है उनका मोह दूर हो गया है। क्यों मोह दूर हो गया? अब तक तो मोह में पड़ा हुआ था वो। अर्जुन जो है अब तक मोह में पड़ा हुआ था, किंतु दूर कैसे हो गया उसका? उसने भगवान जी का जब वह देखा कि मुझे अपना विश्व रूप दिखा रही है, तो वो दिखाने के बाद में सब भूल गया। सिर्फ भगवान के विश्व रूप को देखने के लिए और तैयार हो गया। इतने वस्तु का कारण मानता है वो, अत्यंत ही प्रबुद्ध हो चुका है। प्रबुद्ध कहते हैं बुद्धिमान। अब वो बुद्धिमान क्यों हो गया है? बुद्धिमान इसलिए हो गया है, इसलिए बुद्धिमान हो गया है कि ये बताएंगे तो मैं इस सारे के अपने भक्तों को, अपने भाइयों को, सबको बता दूंगा, सबको समझाएंगे। एक आदमी भगवान जी का कब बात करता है वो तो एक छोटा सा वक्त है, किंतु जो प्रचार करता है भक्ति का, और अपने को चार बैठे हुए हैं और बैठ करके कुछ गाँव में जाओ, कहीं जाओ ब्याह शादी में, वैसे तो वहाँ पर बैठ करके लेडीज हों या जेंट्स हो, उनके सबके लिए है, एप्लीकेबल है। तो वहाँ बैठे हों तो उनमें बेकार की गपशप करेंगे। वो उसकी बुराई करेगा, उसकी बुराई करेगा, उसकी बुराई करेगा, उसकी करेगा। तो बुराई करने में क्या होगा? बुराई करने में टाइम खराब होगा, नंबर एक। दूसरी बात है वो जिंदगी भर याद करेगा इसने फलाने की बहुत बुराई की थी। ये हमारी भी करता होगा ऐसे ही, तो उनकी बुराइयों का होगा और उनके कहाँ आ जाएगा, उनको बिल्कुल उसकी राह करने लगेंगे। किंतु अगर उन सब के बीच में बैठ करके भगवान जी की कोई वाणी बोलता है तो उसमें बोलना तो है कुछ न कुछ। भगवान की वाणी बोलता है तो पूरी आजन्म जितने सुनने वाले हैं वो भगवान जी की वाणी को सुनेंगे और उससे कहेंगे, जहाँ भी बैठेंगे उसी बात को बोलेंगे, और बोलने के बाद में भगवान जी के प्रति उनकी लगाव हो जाएगा। लेकिन ताऊ जी आजकल कोई सुनना ही नहीं चाहता भगवान जी की बातें। देखो एक बात है कि आज चल रहा है कलयुग। तो कलयुग में ज़्यादातर आदमी खराब है, कलयुग में ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, कलयुग है। अब अभी मैं उसमें देख रहा था कि एक लड़की थी, उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की। शादी करके और उसको विदा करने लगी। अब विदा कर दी, वहाँ चली गई।
वहाँ जा कर के और कोई लड़का पहुँच गया उसके पास वहाँ कि भैया ऐसे ऐसे आए हुए हैं फलाना, मेरा जैसे मिलने वाले आते हैं, मेरा जुड़ा था। तो बोली कि मैं चल रही हूँ, कि कोई तेरे घर का तो है नहीं, हम तो जानते नहीं है कौन है। कि नहीं, ये जानकारी है हमारी। अब उनके साथ चल दी, अब घर वाले भी पीछे लग दिए। अब अंततः को तो अब गाँव में पहुँच गई, गाय पहुँच गई और वो भी पहुँच गया, गाँव में पहुँच गई। उन्होंने की पड़ा पंचायत हुई कि भाई ये क्या हुआ, लड़की शादी की है, साथी ये कौन आदमी है, क्या है। तो लड़की बोली कि भाई इससे परेशान मत हो, कि क्या है कि तेरी क्या करें, ये तलाक करवाते तेरी, इस शादी हुई है, उसके घर वाले भी थे, तलाक कराने क्या करें। कि ये नहीं, तलाक कराने की क्या जरूरत है, मैं 15 दिन इसके साथ रहूँगी, 15 दिन इसके साथ रहूँगी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है पहले का, और मैं अब शादी हुई है, मैं 15 दिन। तो ये क्यों कहा उस लड़की ने, इसलिए कहा को डायरेक्टली कह दी तलाक कर रही हूँ, तो घर वाले कहेंगे पहले दिन क्यों नहीं गिराई, या क्या बात है। मगर उसने कहा इसलिए कहा कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, कोई मानेगा नहीं मेरी बात को, तो मैं अल्टीमेटली पहले वाले ही साथ चल जाऊँगी, इसको डायरेक्ट नहीं कह सकती है, उसका खर्चा बर्चा हुआ है दोनों का। तो देखो ये कलयुग है, तो कलयुग में कैसे समझ लोगे कि भाई सारे भगवान के भक्त हो जाएं, हो सकते हैं, उनके दिमाग को कोई ब्रेन वॉश कर सकता है कोई, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जब ब्रेन वॉश नहीं हो सकता है तो मनमर्जी करेंगे अपनी। अगर ये बताओ कि ऐसा न होता तो कलयुग कैसे कहेंगे इसको, भाई कलयुग चल रहा है, तो दूसरे लोगों को नहीं मानेंगे वो, और सबों के लिए कृष्ण ही अलौकिक हैं, विराट रूप दिखाए रहे भगवान जी। अब उस विराट रूप में क्या है, विराट रूप को देखने वाले जितने हैं वहाँ पर दोनों तरफ से खड़े हुए हैं, तो दोनों तरफ से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, किंतु दिखा तो रहे भगवान जी विराट रूप है, किंतु वो सब आदमी को दिखाई नहीं दे रहा, विराट रूप सब आदमी को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है, उसको तो वही देख सकता है जो भगवान का भक्त है, उसे तो देख रहा है। भीष्म में देख रहे, तो द्रोणाचार्य देखें, कृपाचार्य देख रहे हैं, वो दूसरी साइड में से, और भगवान जी साथ में ज़्यादातर आदमी देख रहे हैं, तो उनको वो देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं वाकई ये भगवान है, इसका वो है, ये सब लीला है। भगवान जी क्यों दिखा रहे हो, इसलिए अच्छा, दिखा रहे मतलब हैं। केवल अर्जुन ने नहीं देखा विराट रूप, काफी सारे लोगों ने देखा। अकेले अर्जुन ने नहीं देखा है, गुरुदेव लेकिन अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ना, तभी तो उसने देखा था। नहीं देखो ये बात है भीष्म, अच्छा गुरुदेव, भीष्म पितामह ने ये बोला था ना कि उधर जो बात चल रही है उसकी एक बात भी अगर हमें सुनाई दे गई हाँ। तो हमारा जीवन धन्य है। देख रहे हैं, किंतु देखिए एक बात है, विराट रूप तो वहाँ पे देखा था जब हस्तिनापुर गए थे भगवान जी। वहाँ भी देखा था, मगर एक बात सुनिए, क्या भगवान जी ये तो कह रहे हैं कि भाई ये विराट रूप दिखा रहे हैं, और अर्जुन को भी कहते हैं दिखाई नहीं देगा। पर ऐसा होता है कि दो बातें होती हैं, एक तो आदमी एक्सेसली देखा किसी चीज़ को तो उसको 100% दिखाई देगा, मालूम पड़ेगा, और एक आदमी एक वैसी चलती फिरती निगाह से देखे तो उसको ये तो पता लग जाएगा, कानों में भी पता लगेगा कहाँ कुछ वैसे हो रहा है, कि कुछ हो रहा है। देर समथिंग कुछ हो रहा है। भाई ये देखो ना, सवा घंटा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो अर्जुन और संजय ने देखा था। हाँ वो देखा है, पर वहाँ पर सवा घंटा जब वाद विवाद हो रहा है और तो दोनों ही बैठे, कृष्ण जी बैठे हुए हैं वो ही, तो वो जो वाद विवाद हो रहा है वो उसमें ये तो पता लग रहा है दोनों सेनाओं को कि कुछ न कुछ हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। पता नहीं किसके लिए है, गलत है तो पता नहीं पांडवों के लिए है या कौरवों के लिए है, कुछ न कुछ तो कब कहे ना। पर बेशक सारी 100% तो नहीं दिखाई देगा, पर कुछ तो दिमाग में आ जाता है, किसी कोई बात कर रहा है, अब तुम्हारी घर कोई आ गया बात कर रहा है, तो तुम 100% उनकी बात को नहीं जानोगे। किंतु क्या होगा, किंतु ऐसा होगा कि करीब करीब तुम्हें एक वर्ड ऐसे 2 वर्ड तुम्हारे कान में आ जाए तो ये पता लग जाएगा, अनुमान लगा लेंगे कि ये किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, तो ये पता हो जाएगा। जैसे भाप लेते हैं जी। हाँ, मूलभूत धारण कर लेते हैं, और यशोदा को, ग्वालों को, और इंद्र को, सुदामा के मथुरा निवासियों को, ये क्या हो रहा है, इनको भगवान जी का रूप दिखाई दे रहा है और किसी को नहीं देता। यशोदा माँ जो है उसको पूरा रूप नहीं दिखाई देता, पर यशोदा माँ को कब दिखाई दिया, जब वहाँ बैठे, वहाँ गई यमुना के किनारे, तो वो देख रही हैं वहाँ
इन द मीन टाइम वहाँ की एक आ गई औरत, अरे कहे कि तुम्हारा खाना जो है ना ये तो मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, कहाँ कब खाई है कि मेरे सामने खाई है। तो मुझे कान पकड़ दिया यशोदा ने, और कान पकड़ के जब मुँह फाड़ा, तो देखिए वहाँ मिट्टी का ओला नहीं कह दिया। उसे क्या देख रहा है, वो देख रही है, अरे ये तो इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, मुँह में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। और देख करके पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी बह रही हैं, इसमें अंतरिक्ष है, सूरज तारे वारे सारे दिखाई दे रहे हैं, और बिल्डिंगें दिखाई रही हैं, सजा रही है। और देख के ये हृदय कंपतन सुदिख चुनाही, नैन मुँह दी बैठी मनमाही। उसको हृदय कंपत होने लग गया और वहीं आके मन बैठ गई। उसको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। अब क्यों बैठ गई कि उसने जो देखा था पूरा भगवान जी के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा था, उससे हुई कि मेरे लड़के को क्या हो गया। उसे ये नहीं है ये भगवान है, ये नहीं जानती थी, पर वो कह रही है मेरे लड़के को क्या हो गया, इसके ऊपर कोई ब्याह दूर आ गई, कोई कुछ हो गया, इसको दिखाओ तो करो। किंतु जैसे ही उसने देखा था उस टाइम तो दिखाई दे रहा है। किंतु अल्टीमेटली क्या हुआ कि अल्टीमेटली उसने देखा कि भाई ये जो देखा है उसको गुस्सा भूल गई। भगवान जी की ऐसी माया कि देख सब भूल गई और कह रही भैया क्या बात है, मुँह पर थप्पड़ मारने लगे, क्या बात है तू फिर से परेशान हो गई है। अब वो कुछ नहीं कह सकती है, भूल गई सारी बातें। और ये नहीं पता लगा बालों को कैसे लगा, बाल बैठे सिंगार रहे हैं, बालों को संग खिलते हैं तो उनको किसी मटकी भोगनी की, कुछ किया, किसी को मारा पीटा झगड़ा किया, किसी से पिटे भी और किसी को पीटा भी, सारे काम कर रहे हैं। और भगवान जी का उन्होंने ये नहीं दिखाया किसी को कि भाई मैं भगवान हूँ। वो आदमी क्या साहू जी भगवान ने उनको इंडिकेट तो किया, पर उन लोगों वो प्रेम में इतना थे कि वो माने ही नहीं कि ये भगवान, मानते नहीं थे। उनका भगवान के प्रति इतना स्नेह था कि तो ये मानते ऐसा नहीं। हमारा भी हो सकता है क्या? हाँ ऐसा हमारा भी हो सकता है क्या? क्यों नहीं, ऐसा ही हो सकता है। तो अब देखो कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि देखो वो जो है वहाँ पर मल्ल युद्ध हो रहा है कंस के सामने, बड़े बड़े मल्ल आ गए और मल्लों से युद्ध हो रहा है कृष्ण जी का। और कृष्ण के होने के बाद में और वो बार जो है ना बलदाऊ कहते हैं मार साल ढोक रहा, तुम बस चुपचाप खड़े हो, मारो इनको, मारो ना। बोले भैया सुन लो, इनको खूब चिल्लाने दो, देख ले दो कि यह क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह से। और वो भी ऐसे कूद के आ रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ, इन दोनों ने उनको चारों मल्लों को मार दिया और मार गिरने के बाद में कंस को भी मार दिया। और वहाँ पर इतना वो हुआ। अब उनको सुदामा उनके बहुत करीबी थे क्यों उनके साथ में दीक्षा ली थी। सुदामा बोले कि ना क्या कि भैया हमारी समझ में एक बात नहीं आई, क्यों कि तुझे में रोजाना मारने का गिरा लेता था और तेने ऐसे बड़े बड़े मल्ल युद्ध कर दिए कि इनके एक हाथ से मेरा पता नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। तो नहीं सुदामा तुमने खाई कुछ नहीं, कृष्ण कह रहे हैं उनमें ताकत नहीं थी। तो क्या देख मेरी बात सुन, मैं जैसा पहले हूँ वैसे अब हूँ, क्या हो जा आजा। तो कुश्ती होने लगी तो सुदामा ने गिरा लिया कृष्ण जी को। क्यों गिरा दिया, कृष्ण जी क्यों गिर गए? वो इसलिए गिर गए कि सुदामा के दिमाग में कुछ ये न बैठ जाए कि पता नहीं ये कौन है, कृष्ण है भी है कि नहीं है, अपनी मित्रता के कोई आँच ना आ जाए। तो देखो ये भी भगवान जी की कृपा है, भगवान जी ने वो सब दिखा दिया। इंद्र को भी देखो, इंद्र है, इंद्र जब आया तो वहाँ बारिश होने लगी पहाड़ के ऊपर, और बारिश हो रही है, बारिश होने में भी वो आया, उसने सारे काम कर लिए, किंतु उन्होंने ऊपर उठा दिया किसको, गोवर्धन पर्वत को। उन्होंने छलूंगी से उठा लिया। जितने भी बाल हैं वो सारे आए हुए हैं, सब अपने अपने डंडे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि अभी हम भी इनको मदद कर रहे हैं। हालांकि उनकी मदद नहीं, पर भगवान जी कहते थे चलो इनको खुश हो जाने दो कि ये भी समझ लेगा हाँ इन्होंने मदद किया और हमारा मेरा क्या नुकसान है, कुछ नुकसान है भगवान का, तो सारे लगा रहे। और अंत तो वह बारिश खूब हुई और होने के बाद में क्या हुआ, बारिश होने के बाद में इंद्र जो है थक गया
इंद्र ने माफ़ी मांगी और मांगी मांग के चला गया। तो इंद्र को पता है एक्चुअली, इंद्र को एक्चुअली ये पता है कि ये भगवान है। उन आदमियों को जो अंदर लगे हुए हैं सारे डंडे वंडे लगा खड़े हैं, उनको मित्रों को पता है, उनको नहीं पता है। किंतु उनके अंदर भी कुछ ऐसे जरूर थे कि भाई ये तो इनके डंडे को हटा दिया, कहीं ऐसे डंडा लगा हुआ हटा दिया, भाई तो फिर भी टंगा हुआ है, हट नहीं रहा, ये तो फिर भी टंगा हुआ है। तो बोलिए भाई ये हमारे बस की नहीं है, ये तो इसी ने कर रखा है। तो देखो जैसी रही भावना, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तुम तैसी। उनको भगवान की मूर्ति भी ऐसी दिखाई देगी, क्यों उनकी भावना है ना उनके अंदर में। और मथुरा निवासी हैं, मथुरा में आ रहे हैं, जाते ही भगवान जी ने देखा कि वहाँ धोबी घाट पर कपड़े धो रहे थे। धोने के बाद में वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े उन्होंने कही कि भाई ये कपड़े तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसा करो अपने छोड़ देते हैं, इन कपड़ों को पहन लेते। उनके कपड़े पहन लिए, वो मानने लगे। अब वहाँ पर एक धोबी है, वो बार बार कह रहा है, डांट रहा है भगवान जी को। भगवान जी बोले कि ये तो बहुत तो चल रहा है भाई। भगवान जी ने क्या किया, भगवान जी ने वहीं से अपनी लकड़ी से ऐसे कर दूर से ही ऐसे कर दिया। वो उठ गया, ऊपर चला गया, फिर नीचे डाल दिया, फिर उठ गया, फिर डाल दिया। उसको भी ये हो गया कि भाई ये कोई साधारण आदमी नहीं है, चुप हो गया। कुबड़ी को देखो, कुबड़ी क्या थी पहले जन्म में, तो कौन थी वो? अरे सबरी थी वो, उसने वो खिलाई थी बेर, वो थी। तो कुबड़ी जो है जा रही है, भगवान जी ने कहा अरे आओ सुंदरी, कहाँ जाती हो? कुबड़ी जो है पहुँची नहीं, गाली देने लगी भगवान जी को। अरे ये तो देखो मेरे को बहुत सुंदरी कह रहा है, और मैं दूधी कुरूप हूँ, छिपती छिपाती आई हूँ कि ये देख ले। और फिर भी मैं ये बोला कि मैं मेरी मजाक उड़ा रहे हो। बोलती थी कि नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तू वास्तव में ही सुंदरी है, तुझे पता नहीं है। और भगवान जी ने जैसे उसको पीछे से दबाया है तो एकदम सीधी हो गई। और सीधी होने के बाद में उसने देखा अपने आईने में, तो बिल्कुल तो बहुत सुंदर औरत हो गई है। वो कहने लगी क्या एक काम करो कि मेरे घर में चल मेरी कुटिया में। और मैं जा रही थी कंस के ये लगाने के लिए तेल फुलेल, पर अब वहाँ नहीं जाऊँगी, अब मेरे घर में चलो। बोले नहीं अभी नहीं आऊँगा, तेरे घर तक तो आऊँगा मैं, पर बाद में आऊँगा जब यहाँ से जो और काम है उनको करने के बाद में। तो भगवान जी तो भाई देखो ऐसा है कि तो सब कुछ जानते हैं, पर हर आदमी नहीं जानता। भगवान जी जानते हैं क्या है, कौन है, कैसे हैं, पर उनको हमको नहीं पता है कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं है। तो इसी तरह से ये है, कह रहे हैं कि भगवान जी माया ये परम्पार है। भवाप्यतो हे भूतानां सुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमल पत्राक्ष महापाणी चाव्ययम। हे कमल नयन, कमल नयन क्यों कहते हैं? भगवान जी के आँख जो हैं कमल के जैसे है, इसलिए उनको कमल नयन के नाम से ही पुकारा जाता है। मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय किसे कहते हैं? खत्म होना। लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अक्षय का किसको कहते हैं? जो कभी क्षय नहीं हो, जो कभी क्षय ना हो। तो भगवान जी कह रहे हैं फिर उसमें कि भाई एतत् योनि न भूतानि सर्वाणि तुपधारय। 7.6 में है ये, देखो 7.6 है। एतत् योनि न भूतानि सर्वाणि उपधारय हम सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलस्तता। अरे सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से है। इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति कौन है दुनिया की? एक भौतिक शक्ति है जो हमें आँखों से दिखाई देती है, आध्यात्मिक शक्ति है किंतु हमें आँखों से दिखाई नहीं देती। भगवान हैं किंतु दिखाई नहीं दे रहे, उनको महसूस किया जा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति में है, उनकी उत्पत्ति और प्रलय मुझसे सुनो। तो भगवान जी ने उनको कहा है कि भाई देखो जितने योनियाँ एतत् योनि भूतानि सर्वाणि उपधारय,
सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उनकी उत्पत्ति और प्रलय कहते हैं भगवान जी ये मुझसे ही जानो। और फिर कहते हैं यहाँ आगे भगवान जी आगे कठोपनिषद में कहा है, कठोपनिषद में कहा है नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम। ये है पेज उसमें ये श्लोक नंबर 10 है 7 का, उसका है उसके साथ में कठोपनिषद में नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान तमातस्तम्ये अनुपश्यन्ति धीरस्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। नित्यों के नित्य का मतलब है नित्य प्रति जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं की भी घटनाएं उनके कारणों ही नित्य प्रति अलग अलग काम हो रहे हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। भगवान जी क्या हैं? सब जीवों का पालन करने हैं, सब जीवों का पालन करते हैं। अब देखो उसमें कह रहे हैं शंकर जी कि भाई पार्वती जी को, अरे देखो इनकी सबकी मैं चिंता करता हूँ, वो भी तो भगवान के भक्त हैं, मैं इनकी सबकी पालन करता हूँ। कोई भूखा न सो जाए रात को, मैं सबको देखता हूँ। उन्होंने क्या किया पार्वती जी ने कि एक चीटी और डिब्बी में बंद कर ली कि देखें इसको खाना कहाँ मिलेगा। अब क्या हुआ कि वो कहने लगे कि सबको खिला रहे हो खाना कहाँ, कर नहीं सबको नहीं खिलाया तुमने कि तो फिर क्या एक प्राणी रह गया है, कहाँ है लाओ दिखाओ। उन्होंने डिब्बी खोली कि देखो ये खोलो, इसके अंदर चींटी बैठी है, इसको खाना नहीं मिला है। उसमें देखा तो एक दाना चावल का पड़ा हुआ है और उसको चींटी खा रही है। चावल का दाना कहाँ से आया? अरे जब उन्होंने पार्वती जी ने और उसको बंद किया था ना, उसके माथे में से एक गिर गया था, वो भीतर गिर गया। तो कह लगे यह कहाँ से आ गई? कि मैंने कहा था ना मैं सबका भोजन दे रहा हूँ, सबको कर रहा हूँ, तो ये भगवान के भक्त ही थे ये, तो ये दे रहा हूँ। तो इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि इसको जो है ना वहीं पर खाना मिल गया। अब आगे कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम। जीवों के परम जीव हैं और समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जितने भी बुद्धिमान हैं उनके किसके कारण है वो बुद्धिमानी? बुद्धिमानी कहाँ से दी? बुद्धिमानी भगवान जी ने दी है उनको। हर आदमी ऐसा होता है, बुद्धि लेके आता है और किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा है, पर होती तो सब में है। पर कम और ज़्यादा का क्या मतलब है? उसकी बुद्धि का एक का तो विकास नहीं हुआ, दूसरे का विकास हुआ। अगर विकास हुआ तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, सीधे डायरेक्शन नहीं हुआ, विकास तो हुआ। तो भरत श्रेष्ठ अर्जुन ने ये कहा कि मैं धर्म के भी विरुद्ध नहीं हूँ। एवमेतद्यस्थाय समास्थानं परमेश्वरः दृष्टिम् इच्छामि ते रूपाणसुरं पुरुषोत्तमं। कहिए क्या कह रहे हैं भगवत जी? कुछ तो कह रहे हैं आप। हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का क्या मतलब है? पुरुषों में उत्तम, उत्तम, राइट। परमेश्वर यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु वह देखने का इच्छुक है और आप इस दृश्य को जगत में किस बात पर होता है, मैं आपके उसी रूप का भी दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसे बच्चे, अब इस बच्ची को कुछ पता है? कुछ पता है? कुछ नहीं जानती है। आती आती है कि दादू दादू कहेगी, पैर पकड़ेगी, वो करेगी और वहाँ पर दंडवत हो जाएगी पकड़ के,
इसको क्या पता है लड़की को? अरे इसको भी पहले कहीं कहीं मेरा वो है कहीं संपर्क हुआ है। भगवान जी के जहाँ संपर्क होते हैं वहाँ उनको ध्यान रहता है किसको कहाँ है, तो वो उनसे मिलाते हैं भगवान जी, कहीं ना कहीं कुछ होता है। तो इसको क्या पता बेचारी को, पर इसके अंदर ये भावना जागृत हुई। कई तो बच्चे देखते ही वो हो जाते हैं, रोते हैं किसी बाहर के आदमी को, ये भी शायद दूसरों आदमियों से करती होगी। किंतु भगवान जी देखे भगवान जी के भक्त हैं, वो आपस में मिलना चाहते हैं। भगवान जी ऐसा कोई रास्ता निकालते हैं कहीं कहीं से कि वहाँ पर अपने भक्तों को एक दूसरे से किया जाए। क्यों करते हैं? भगवान जी इसलिए कहते हैं कि पहले जन्म में जहाँ तक इनका विकास हो गया है वह तो हो गया है, किंतु अगले जन्म में भी इनका विकास किया जाए। और कहाँ किया जाए? ऐसी जगह किया जाए मोस्ट प्रॉब्ली कि जो पहले जन्म में हो, ऐसे होता है। हे पुरुषों में परमश्रेष्ठ, यदि आपको मैं अपने समस्त आपके द्वारा बने आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं देखने को इच्छुक हूँ और आप इस जगत में इस प्रकार विशिष्ट हैं कि आपके उसी रूप का वर्णन करना चाहता हूँ। मन से यदि तच्छेकम मयादुते निषेकभो ईश्वरः ततो मे त्वं दर्शनाभ्यान अभ्यम। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने के समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम रूप दिखाइए। किसने कहा है? अर्जुन ने। अर्जुन जो है असीम रूप देखना चाहता है और उन्होंने उसने कह दिया है कि मैं देखना तो चाहता हूँ, पर अगर आप समझते हो कि मुझे देखना चाहिए या मैं देख सकता हूँ तो बताओ मैं देख सकता हूँ। अब भगवान जी कहेंगे, क्या कहेंगे? ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है न सुनता है। ये हमारी इंद्रियां क्या है? भौतिक हैं। इस शरीर में हमारी आँखें, मुंह, शरीर, ये सब भौतिक है। तो ये है, इनसे नहीं देख सकता, न अनुभव कर सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के में लग जा रहे हैं तो उनके भगवान और साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। तो इसको वही कर सकता है जिसने पहले जन्मों की उनको याद है और ऐसी जगह पर पैदा हुआ है और जाकर के हमारे ये पंडित कानाराम जो है बहुत छोटे थे तो वो कहले मेरे की बेटा तेरी वो कहाँ है, तो कहाँ है तेरी ससुराल कहाँ है? बोला मंदिर के पीछे। मुकुंद था, मुकुंद था। आप अभी कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, रह जाती है। तो कहते हैं हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समस्त आपके द्वारा बने आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु ये देखने का इच्छुक है कि आप इस दृश्य को जगत में किस तरह प्रविष्ट हुआ है। मन से यदि तच्छक्यम मयातुम प्रभु योगेश ततो मेलम ये तुम दर्शनाभ्यम अभ्यम। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ नहीं हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। अब अर्जुन कह रहा है मुझे अपना असीम रूप दिखाओ अगर मैं देख सकता हूँ तो। क्यों? उनको भी ये पता है कि मैं इन आँखों से नहीं देख पाऊँगा। अर्जुन को भी पता है, अर्जुन को ये सब पता है। क्यों? अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नर हूँ, तुम नारायण हो। तुम नर हो, मैं नारायण हूँ। पहले कितने जन्मों में हमारा तुम्हारा संग है अर्जुन का, भगवान जी का। बोला तुम नर रूप में रहे हो, मैं नारायण रूप में रहा हूँ, हमारा संग है, अभी भी है। इसलिए योगेश से आप सोचते हैं कि परमेश्वर दिखाइए। अब आगे कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, इन आँखों से भगवान के उस रूप को भी हम देख सकते हैं, और न सुन सकता है, अनुभव कर सकता है। और कोई भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वो भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। अगर भगवान जी से अनंत भक्ति हो और वो आँखें दिखाई हों, कौन सी? दिव्य आँखें,
वो हों तो अब उनको देख सकता है। अब क्या कहते हैं भगवान जी, पश्चिमे पार्थ रूपाणी सत्सोथ सत्स ना नाना विधान दिव्यानी नाना बनाने कुटीन च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार से देवी और विविध रूपों में वाले रूपों को देखो। अब कब देखेंगे? पहले कह दिया है, पश्चादित्याम सुंदरान इंद्राणाम मत यथा मृतता भूनि यदश पुराणी पश्य आश्राणी। भारत, हे भारत, लो तुम आदित्यों को, वसुओं को, अश्विनी कुमारों को और देवताओं को रूपों में यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य रूपों को देखोगे जिससे पहले न तो कभी तुमने सुना है और न कभी देखा होगा। तो भगवान जी जो है देखने के लिए तैयार हो गए, दिखाने के लिए। इसे तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सदा चराचरम मुझे उदाकेश पश्चिम इंद्रसी। हे अर्जुन, जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण इसी समय मेरे शरीर को देखो। तुम इस समय भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व देखने को वाला है। यह स्थान पर चर अचर सब कुछ है। चर अचर का मतलब है चलने वाले प्राणी भी हैं यहाँ और न चलने वाले भी हैं, जैसे पेड़ पौधे अचार सब। हाँ, अचर पेड़ पौधे भी हैं, इसमें दिखाई देंगे रूप के साथ में। और हम जो है वो चार, और उनका रूप है जो जिनमें जितने भी उनके पितामह हैं वो हैं, उन सबको चुराई जा रहे हैं भगवान के रूप। भगवान के अनंत रूप हैं, तो वो रूप है चारों तरफ गोले में, और उनमें चारों तरफ से जहाँ जहाँ देखे जा रहे हैं, और वो भगवान जी का रूप घूम रहा है। उसमें घूमते हुए रूप में सब चलाए जा रहे हैं। भीष्म धाम में आ रहे हैं, भीष्म को चला दिया और उसे डाल दिया। अर्जुन को, अर्जुन जा रहा है, अर्जुन देख रहा है वहाँ से, उसने देखा है कि युधिष्ठिर उसको द्रोणाचार्य को चबा दिया, पितामह को चबा दिया, उनके गुरुओं को चबा दिया, और जितने भी दुर्योधन हैं, अर्जुन वो है और उसके भाई हैं, तो वो सारे चबा दिए कौरवों को, चबाते जा रहे हैं। और जो गलत हैं आत्मा गुण को चबाते जा रहे हैं। हे कथम देवतस्तम पश्याम चराचरम हम देहे गुडाकिश सिद्धांत। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो तथा मेरे शरीर में देखो, और इस तथा समय भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसका विश्व रूप दिखलाने वाला है। अब भगवान जी कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है, क्या कह रहे हैं भगवान जी, न तुमाम शक्य से दृष्टम अनन्य भी चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम। भगवान जी कहते हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। इनको दो ही आदमी देख रहे हैं। कौन कौन देख रहे हैं? दो, अर्जुन देख रहा है, संजय और संजय देख रहा है। संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है और इसको दिव्य दृष्टि इन्होंने दे दी, तो आँखों देख सकते हो। अतः मैं तुमसे दिव्य आँखों से दे रहा हूँ, और मेरे योग और ऐश्वर्य को इसमें देखो। अब क्या है, शुद्ध भक्त कृष्ण को दोनों विधाओं के रूप में अतिरिक्त शुद्ध भक्त है वो देख सकता है, और विराट रूप जो है किसी को दिखाई नहीं देगा। विराट रूप को देखने के लिए विशेष प्रदान करा दिए उन्होंने अर्जुन को। यहाँ कहते हैं, एवं मुक्ता तो राजन ये स्वरूप दर्शनाय बांस पाठाय ब्रह्मरूप विश्वम। संजय ने कहा, हे राजा। अब उधर संजय भी कह रहा है, उसको तो अर्जुन को कह रहे दिखाऊंगा, पर इन द मीन टाइम संजय ने कहा है वहाँ किसको, धृतराष्ट्र को, हे राजा। इस समय कह करके माँ योगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाना चालू किया। भगवान जी दिखा रहे हैं वो। अब क्या कर रहे हैं, विवेक का प्रयोग। अर्जुन अपनी क्षमता दक्षता भूल गया था। अर्जुन ये भूल गया
जब देखने लगा कि मेरी कितनी क्षमता है, क्या देख सकता हूँ मैं, भूल गया था। इसलिए भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा। कौरवों की निया सुख चाहती थी, जब अर्जुन की आत्मा आनंद चाहती है। कौरव क्या है, सुखी से बैठे हुआ कि ये अभी लड़ाई कर नहीं रहा है, ये डर रहा है। वो कह रहे हैं कौरव खुश हो रहे हैं, ये डर रहा है, लड़ाई नहीं करना चाहता है। पर उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि भगवान कुछ कर तो रहे हैं, अर्जुन भी कुछ कर रहा है। ये बात क्या कर रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसको कौन समझ रहा है, एक और कौन समझ रहा है, गुरु द्रोणाचार्य समझ रहे हैं, और कौन समझा है, भीष्म पितामह समझ रहे हैं। वो दोनों के दोनों भगवान के भक्त थे, वो समझ रहे हैं, पर दिखाई उनको भी नहीं दे रहा कुछ। चाहते जब अर्जुन को आत्मा आनंद ले रही है। अब क्या कहते हैं भगवान जी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थम संतम ब्रह्म सुखान भूत्या दास्यम गतानाम नरदैवतेन माया सुतानाम नरदारुकेण साके साकम विजन्यो कृते पुण्य पुंजा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत याद करने वाला है। इत्थम संतम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन माया स्थितानाम नरदारकेण साकम विजन्यो कृते पुण्य पुंजा। क्या है, यह वह परमेश्वर हैं, वो परम पुरुष हैं जिन्हें ऋषिगण ब्रह्म कहते हैं और भक्तगण भगवान मानते हैं। और सामान्य पृथ्वी के हुआ मनुष्य वे बालक, उसको कह रहे हैं कि ये बालक है। पूर्व जन्मों में जिन्होंने अनेक पुण्य किए थे, भगवान के साथ खेल रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही पुण्य किए हैं, तो भगवान जी के साथ चल रहे हैं, देख रहे हैं। अब कहते हैं एवं मुक्ता ततो राजमन योगेश्वरो हरे दर्शनाय पार्थ परम रूपेण सुरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस बार कहते महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अनेक भक्त नयन में काव्यात दर्शनम अनेन दिव्य वर्णम दिव्य नेत्रे योगेश्वरम दिमाल्यम दिव्यम अथर्वम सर्वारमयम देवमंतम विश्वतोन्मुखम। अर्जुन ने उसे विश्व रूप में असंख्य मुख, उन्होंने क्या देखा, दिव्य रूप में असंख्य मुख हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं गिनी जा सकती। असंख्य नेत्र हैं उनके, किसके, दिव्य रूप के। असंख्य आश्चर्य दृश्य और अलग अलग तरह के दृश्य हैं उनमें। यह रूप उनके देवी ही आभूषणों से अलंकृत था, और जो भगवान जी का रूप है वह देवी आभूषण पहने हुए हैं और देवी हथियार उठाए हुए हैं, देवी मालाएं वस्त्र धारण किए था, और इस पर उन्होंने दिव्य सोनियाँ लगी हैं। यह सब आश्चर्यमय, तेजमय, असीम और सर्वत्र व्याप्त है। इस तरह का रूप देख रहे हैं वो। दोनों श्लोकों में अनेक शब्दों में बारम्बार प्रयोग किया है। अनेक क्यों कहा है, क्योंकि इतने वहाँ पर मुँह हैं कि उनके कितने मुँह हैं, उतनी आँखें होंगी, उसमें उनकी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि दैट इज रोटेटिंग। कौन, वो रूप जो है, जो स्वरूप रोटेट कर रहा है, उसमें ये नहीं पता लग रहा है कि सबको दे जाए, चबाई जा रहे हैं, कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं भगवान जी अर्जुन को, अर्जुन तुमने देख लिया, पितामह को मैंने चबा लिया, मैंने, तू कह रहा है कि पितामह को मार नहीं सकता, तो मैंने खा लिए। अब बोल, तुम उनको मारेगा, उनको मार सकता है, ये तो मैंने खा लिया इनको। तू तो वहाँ पर निमित्त मात्र भविष्य पे साजन, तुम तो एक निमित्त बन जा कि मैं लड़ रहा हूँ। तेरे गुरु को मैंने चबा लिया, जितने कौरव हैं इन सबको चबा के खा गया, तू उनको क्या कर रहा है? तो उसे लड़ रहा था, कह रहा था ये क्या नाम है उसका बड़ा भाई कौन था, क्या नाम है भूल गया मैं, कर्ण। तो कर्ण जो है
वो इन सबको मैं चबा गया हूँ। जितने योद्धा तेरे को बता दिए सारे खा गया मैं। अब तू डर के से रहा है। तो पांडवों की साइड के भी दिखा दिए थे कि खा गए। पांडवों के ऐसा है कि वो जो था वो भी तो पांडव था। कौन? वो भी पांडव था। नहीं, जैसे अभिमन्यु हो गया, उसके पुत्र हो गए, उनको नहीं दिखाएंगे, उनको नहीं दिखाया। उनको नहीं दिखाएंगे। वो कौरवों को और कौरवों की साइड वाले होंगे। कर्ण उनकी साइड में था, तो वो सबको दिखा दिया उन्होंने कि इनको हमने मार दिया है, देवी हत्यारे हैं, बस तारीख उनको सबको दिखा दिया। इतनी है ना। और दिखाने के बाद में क्या हो गया, वो सारे के सारे आदमी जब कह दिए तो अर्जुन को क्या हो गया, अर्जुन से कहा कि तू इनसे लड़ेगा क्या, ये बता। ये तो डेड बॉडी है, ये सामने जो खड़े हुए हैं ये डेड बॉडी है, ये मैं खा लिया चबा दिया ख़त्म हो गई है। पर यहाँ पर डेड बॉडी खड़ी हैं, उनकी मूर्तियाँ। अब इनसे तेरे को लड़ने में क्या होगी? भगवान जी ने ऐसा क्यों किया ये बताओ। ये तो हो गया संपूर्ण, पर भगवान जी ने ऐसा क्या क्यों किया, क्यों था, क्यों भाई भगत जी ऐसा क्यों किया भगवान जी? ताकि उसके अंदर जो वो है मोह है कि मेरे पितामह है, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ या फिर क्या कर सकता हूँ, तो वो अब मतलब ऐसा भगवान जी ने दिखा दिया कि भाई इन्हें तो मैंने पहले ही मार दिया, अब किस चीज़ का मोह है, ये तो मरी मरा वो है, इनसे क्यों लड़ रहा है। दो बातें हैं कि जिनसे उसका मोह है, किसका? अर्जुन का। तो उनको तो दिखा दिया कि ये मोह है, तो तू इनसे लड़ना नहीं चाहता हैं, और ये मोह इसलिए तुझे कि ये मेरे अपने हैं, किंतु इनको मैं चबा गया हूँ। तू इनसे लड़ेगा, तू सोचेगा इनसे लड़ूंगा नहीं, मत लड़। तू नहीं लड़ेगा तभी खा गया मैं इनको, तो मोह खत्म। और तू ये सोच रहा है कि ये बहुत बहुत योद्धा हैं, तभी सब खत्म। तू योद्धाओं से लड़ कहाँ रहा है? अरे उनको तो मैं खा गया, इसलिए तेरे पास कोई गुण नहीं है। अब तू ये तो सिर्फ क्या है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साधन, तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लब्ध्वा जित्वा शत्रुन भोंडक्षराज्यम सभ्यम। भगवान जी कहते हैं तस्मात् तुम उत्तिष्ठ, इसलिए तुम उठो, यशो लभस्य, और इन सबको मारो और मार के यश कमाओ। यशो लभस्य जित्वा शत्रुन, ये सब सारे समाज शत्रु हैं, इनको जीतो। क्यों? इनको तो मैं खा गया। तू थोड़ी कर रहे, सबको दुनिया को दिखाओ कि ये मैंने मारी। जित्वा शत्रुन भोंडक्षराज्यम सत्यम, ये समृद्ध राज्य को तुम भोग करो। तो इसलिए उसका भय कर दिया खत्म। असल में इस बात को अर्जुन भी जानता था, अर्जुन जानता था, पर अर्जुन क्यों पूछा इन सब बातों को? ताकि दुनिया को बता सके, हैं? ताकि दुनिया हमारे को बता लिए। सके। अर्जुन दुनिया को बताने के लिए कर रहा है ये बात। अर्जुन है जो है, अर्जुन को भगवान जी दिखा रहे हैं कि ये दुनिया को दिखाने के लिए है। और अर्जुन पूछ भी रहा है इन बातों को। अर्जुन को भयभीत नहीं था, अर्जुन तो योद्धा है, अर्जुन योद्धा है, और उसको मरने का भी नहीं जल नहीं है। तो इसलिए तुम निमित्त मात्रम भव सच्चे साधन, तुम तो क्या बनो? निमित्त। निमित्त का मतलब है तुम उसका मोहरा बन जाओ। क्या ये सब दुनिया का है कि ये अर्जुन ने सबको मार दिया? तुम निमित्त मात्र भव। अभी यही देखो, किसी आदमी का कोई होना है, कोई तुम्हारा दुश्मन है, और उसको कुछ हो गया, तो तुमने थोड़ा बहुत वहाँ गए, कोर्ट में पहुँचे, केस लिया किया और बुक किया, और कभी को अपने पैसे ले लिए, उनसे हो गया, तो उसको जेल हो गई। तो क्या है, भगवान जी तुम्हारे फेवर में है, तो तुमने तो उसको दिया अपने कागज वागज बना करके, और वो वहाँ पहुँच गया, तो तुम क्या हुए? निमित्त मात्र हुए। करने वाले तो भगवान हैं। क्यों? भगवान जी ने देखा कि इसकी गलती है, और गलती के कारण उसको मारा, और तुम निमित्त मात्र बने। तो इसलिए निमित्त हम क्या हैं? हम निमित्त मात्र हैं। जो काम कर रहे हैं, कहेंगे आदमी कि चलो भाई इसने ये कर दिया, हम कौन है करने वाले? करने वाले तो भगवान है। ताऊ जी, ये दूसरे चैप्टर में भी तो भगवान ने बताया है, पहले भूमिका तो बनाई थी ना, हाँ, क्या? जिसमें बताया है कि अर्जुन तुम ऐसे बात करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो, हाँ। शोकपूर्ण जो बात कर रहे हो,
मतलब जो लोग विद्वान होते हैं वो ना जीवित के लिए शोक करते हैं और ना मृत्यु के लिए। हाँ ये बिल्कुल सच। अशोचानंद शौचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च ना सोचती पंडिता, ये कहाँ कौन सा कहाँ है? दूसरे का 11। या हाँ और तो फिर 12 में बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न तुम रहा नहीं रहे हो। हाँ या ये समस्त राजा ना रहे हो हाँ और ना ये कभी सब ऐसा सब होगा। पहले भी थे, तो ये सब हैं, तो ऐसा नहीं रहा है। तो भगवान जी जो कह रहे हैं ये बात ये सत्य है। भगवान जी ये बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं भगवान जी कि इसको भगवान जी फिर कह रहे हैं, भगवान जी तो जानते हैं अर्जुन ऐसा करेगा, झूठ पी रहे, पर अर्जुन को नहीं दिखा रहे, वो संसार के लिए है, ये संसार के लिए है, इसलिए। तो भगवान जी की देखो जो काम हो रहा है सब भगवान जी की भक्ति से हो रहा है, भगवान के कारण हो रहा है। आदमी के कुछ बस की बात नहीं है। आदमी को तो क्या है, हमें अपने कर्म करे जाओ, कर्म प्रधान विश्व रचिरा खा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्म जो है आदमी का, कर्म को बन छोड़ो अपना, कर्म कर रहे, ये नहीं कहा हो तुम्हारे दिल में कल मैंने ये काम नहीं किया था इसलिए मेरा काम ये नहीं हुआ है। कर्म को करते रहो, ये रामायण में कहा है, कर्म प्रधान विश्व शिराखा, जो जस करें तस फल चाखा। तो इसलिए कर्म करते रहो। भगवान जी के वहाँ देखो रामायण में कहा है, तो फिर ये सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित प्रिय भ्राता। वो तो कह रहे हैं, क्या नाम है महादेव जी, क्या भाई देखो कहाँ जा रही हो तुम, सती जी कहाँ जा रही हो? क्या मैं देखने जा रही हूँ कि ये रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी ये साधारण हैं या वास्तव में भगवान का रूप है? तो उनको वहाँ देखने जा रही हूँ। उन्होंने मना किया, बोले बाबा तो जानते थे, उन्होंने मना किया है, पर वहाँ पर जाके पहुँच गए। वहाँ पर सती जी जो है पहुँच गई, और सती जी ने क्या कर दिया, अपना रूप जो है सीता जी का बना दिया, अभी लगा रहा हूँ। सीता जी का रूप बना दिया। और सीता जी का रूप बन करके जब वहाँ पर पहुँची सती जी, तो क्या हो रहा है, अरे वहाँ पर जब रूप देखते ही भोले भंडारी बोले, क्या नाम है, बोले भंडारी कहो कैसे, नहीं बोले भंडारी नहीं कह रहे हैं, कह रामचंद्र राम जी जी कह कहो, हाँ कहो ये बताओ कैसे बोले भंडारी कैसे हैं, सब तो ठीक हैं। तो वो कहने लगी मैंने तो सीता का रूप धारण किया है और ये मेरे को पहले ही समझे, वो एकदम कच्ची पड़ गई। तो कहते हैं सती दी की कौतुक मग जाता, आगे में रास्ता में वहाँ से जो लौट रही हैं तो क्या है, उनको कौतुक दिखाई दे रहा है सती जी को, आगे राम सहित प्रिय भ्राता, आगे रामचंद्र जी हैं और उनका भ्राता है। फिर देखा पीछे प्रभु देखा, सहित मनुष्य सुंदर देखा। उन्होंने देखा है कि वहाँ जो है रामचंद्र जी भी हैं, लक्ष्मण जी हैं, उनकी पत्नी भी हैं। जहाँ देखते हैं दुख बिना, ध्यान मुझे नहीं है, जहाँ भी देखती हूँ वहीं तीनों के तीनों दिखाई दे रहे हैं। तो हृदय कंपतन श्री चुनाई, मन मूर्ति बैठी माई। तो हृदय कंपित हो रहा है और चिंता उनको नहीं है किसी, अब क्या करें, वहाँ से जाएँ तो जाएँ कैसे। वहाँ पहुँची हैं तो जा करके शंकर जी ने उनको आसन दे दिया है अलग, वहाँ तो उनके बामा में था आसन, उन्होंने सामने ले दिया कि लो बैठो। बोली ये क्या, अरे कि तुमको मैं देख रहा है यहाँ से, भाई वो भगवान के अनंत भक्त हैं। अरे तुमने तो छल से सीता जी का रूप धारण कर लिया, मैं उसी रूप में तुम्हें देख रहा हूँ, सामने बैठो, तुम सीता जी हो, तुम नहीं हो सकती। तो भगवान जी भक्ति बताओ, वो सब जानते हैं, भगवान जी भक्ति देख लेते हैं, ऐसा बात नहीं है भगवान जी भक्त नहीं देखेंगे, सब देख लेते हैं। भगवान जी के भक्तों का उनका भी दिल भी होता है। कई काम ऐसे होते हैं, कई आदमियों को उनको पहले ही पता लग जाता है ये होना है, ये होगा, तो लग जाता पता। भगवान की भक्ति को सब कुछ पता लग जाता है। इसलिए जहाँ भी है भगवान जी को हृदय में रख करके, और आदमी को जो भी काम करना है अपने दिल में करके रख के हृदय में, और आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए।
और सारे काम सफल होंगे, बढ़िया होंगे। कोई काम ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं कर सकता, सारे काम कर सकता आदमी। भगवान जी के भक्त है आदमी, तो इसलिए भगवान जी सबको संग देते हैं और सब तरह से साथ भी देते हैं और उनकी मदद भी करते हैं भगवान जी। तो इसलिए उनमें करता नहीं। हमें कई जैसे वो कर रहे हैं यहाँ, किसी दिन 1-2 दिन गैप हो गया, फिर कुछ हो गया, क्यों हो गया भाई? कई ऐसी प्राकृतिक साधन ऐसे हैं, किंतु हमारे दिलों में तो वो लौ जल रही है कि सांसारिक कारणों से कभी कुछ हो गया, फिर कुछ हो जाता है, पर लौ तो जल रही है। और यही बात सबसे बड़ी वो है, आदमी के मन में लौ जलती रहनी चाहिए। लौ जलती रहेगी तो सब काम बढ़िया रहेंगे, और जब लौ बुझ गई तो कुछ नहीं रहा। तो यह है कि जब तक शरीर है, जब तक ये काम हो रहे हैं, तब तक भगवान जी कृपा करें और भगवान जी काम में ले करके पूरी रूप से मन लगा के आदमी जितनी देर बैठें उसको सार्थक, समय को सार्थक बनाएं। सार्थक किसे कहते हैं? सार्थक क्या मतलब है? सार्थक का मतलब है सार्थक, अर्थ सहित, इसके साथ में अर्थ हो ऐसा बनाएं। मतलब जिंदगी को बेकार नहीं करें, इसको अर्थमाल बताएं।